नमस्कार दोस्तों, आइए वाणिज्य विभाग से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न एसीएम, सीएमआई, बुकिंग क्लर्क, विजिलेंस इंस्पेक्टर इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर लेखा विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है पीएफए। क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर लेखा विभाग का प्रमुख अधिकारी पीएफए होता है। अगला प्रश्न है, ईडीआर कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट ईडीआर 3 प्रतियों में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ईडीआर किसके द्वारा बनाई जाती है? एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट टीटीई द्वारा बनाई जाती है। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर चल टिकट निरीक्षक द्वारा ईडीआर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, एनटीआर का फुल फॉर्म क्या है? एनटीआर अर्थात नॉर्मल टैरिफ रेट। एनटीआर का फुल फॉर्म है नॉर्मल टैरिफ रेट। अगला प्रश्न है, विशेष गाड़ी की बुकिंग के मामले में न्यूनतम कितनी दूरी के लिए हॉलेज चार्ज लिया जाता है? सही उत्तर है 200 किलोमीटर। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग के मामले में 200 किलोमीटर का हॉलेज चार्ज लिया जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष गाड़ी की बुकिंग के लिए पार्टी द्वारा आईआरसीटीसी को कम से कम कितने महीने पहले आवेदन देना चाहिए? सही उत्तर है 1 माह पूर्व। विशेष गाड़ी की बुकिंग के लिए पार्टी द्वारा 1 माह पूर्व आईआरसीटीसी को आवेदन देना होगा। इस विशेष गाड़ी की बुकिंग के लिए कम से कम 18 कोचों का किराया लिया जाता है। इसमें सर्विस चार्ज के रूप में 30% अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आधार पर प्रति वैगन विलंब शुल्क लिया जाता है? सही उत्तर है घंटा। प्रति वैगन विलंब शुल्क घंटे के आधार पर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्धारित फ्री समय से अधिक समय तक वैगन रोकने पर कौन सा शुल्क लिया जाता है? सही उत्तर है डैमरेज चार्ज अर्थात स्थान शुल्क, विलंब शुल्क। माफी चाहूंगा, डैमरेज का अर्थ है विलंब शुल्क। निर्धारित फ्री समय से अधिक समय तक वैगन रोकने पर डैमरेज चार्ज लिया जाता है अर्थात विलंब शुल्क लिया जाता है। अगला प्रश्न है, वैगन आवंटन के बाद मांग पत्र रद्द करने पर क्या जब्त किया जाता है? सही उत्तर है WRF वैगन रजिस्ट्रेशन फी। वैगन आवंटन के बाद मांग पत्र रद्द करने पर वैगन रजिस्ट्रेशन फीस अर्थात WRF को जब्त कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब मूल्य की घोषणा नहीं की गई हो तो घोड़े के लिए रेलवे का धनीय दायित्व कितना है? सही उत्तर है 3000 रुपए। जब मूल्य की घोषणा नहीं की गई है तो घोड़े के लिए रेलवे का धनीय दायित्व धारा 103 के तहत 3000 रुपए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, सबअर्बन टिकट जारी करने के कितने समय तक वैध रहता है? सही उत्तर है 1 घंटा। सबअर्बन टिकट जारी करने के 1 घंटे बाद तक वैध रहता है, वैलिड रहता है। अगला प्रश्न है, पशुधन के मामले में कितने किलोमीटर के बाद यात्रा विराम दिया जाता है? ब्रेक जर्नी दिया जाता है। सही उत्तर है 320 किलोमीटर। पशुधन के मामले में 320 किलोमीटर के पश्चात ब्रेक जर्नी दी जाती है। अगला प्रश्न है, खतरनाक माल की बुकिंग और परिवहन के नियम किस पुस्तक में बताए गए हैं? सही उत्तर है रेट टैरिफ।
डेंजरस गुड्स की बुकिंग और परिवहन के नियम रेट टैरिफ में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यात्री को सभी तरह की रियायत कहां पर दी जाती है? सही उत्तर है रिजर्वेशन ऑफिस में। यात्री को सभी तरह की रियायत रिजर्वेशन ऑफिस में दी जाती है। अगला प्रश्न है, स्पेशल कैरिज प्रभार की गणना किस आधार पर की जाती है? सही उत्तर है आइदर ए और बी विच एवर इज हायर, अर्थात स्पेशल कैरेज प्रभार की गणना एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग और मार्क्ड सीसी ऑफ द कोच, अर्थात कुल कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं उसके आधार पर, अथवा जो उस कोच की कैरिंग कैपेसिटी है, वहन क्षमता है, उसके आधार पर ली जाती है। परंतु उसमें जो अधिक हो उसको लिया जाता है, अर्थात कोच की क्षमता से कम भी यात्री यात्रा कर रहे हो फिर भी हम कोच की क्षमता के बराबर ही किराया चार्ज करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती है। परंतु कोच की क्षमता से अधिक भी यात्री यात्रा कर रहे हो तो अधिक यात्रियों का भी किराया लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या स्पेशल कैरेज के लिए रियायत की अनुमति है? जैसा कि अभी बताया गया, स्पेशल कैरेज में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉट परमिटेड। अगला प्रश्न है, सर्कुलर जर्नी टिकट पर सुपरफास्ट चार्ज कितनी बार लिया जाता है? सही उत्तर है वंस फॉर इंटायर जर्नी। सर्कुलर जर्नी टिकट पर सुपरफास्ट चार्ज एक बार लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल नोटिस कौन सी धारा के तहत जारी किया जाता है? सही उत्तर है धारा 83-84। धारा 83-84 के तहत सेल नोटिस जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, व्यस्त सीजन में मिनी रेक पर कितने प्रतिशत अनुपूरक चार्ज लिया जाता है? सही उत्तर है 5%। बिजी सीजन में मिनी रेक पर 5% अनुपूरक चार्ज लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मिनी रेक के लोडिंग अनलोडिंग के लिए कितना फ्री समय स्वीकार्य है? सही उत्तर है 5 घंटे। मिनी रेक के लोडिंग अनलोडिंग के लिए 5 घंटा फ्री समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कवर्ड वैगन के मामले में 2 पॉइंट रेक लोडिंग के लिए प्रति गंतव्य स्टेशन के लिए कम से कम कितने वैगन लोड किए जाएंगे? सही उत्तर है 10। कवर्ड वैगन के मामले में 2 पॉइंट रेक लोडिंग के लिए प्रति गंतव्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन लोड किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्रुप 2 गुड्स शेड हेतु क्या मानदंड है? सही उत्तर है हैंडलिंग ऑफ मोर देन 7 रैक्स पर मंथ। जिस स्टेशन पर 7 से अधिक रेकों की हैंडलिंग की जाती है उस स्टेशन को ग्रुप 2 श्रेणी में रखा जाता है। 7 से कम हो तो उसे ग्रुप 3 में रखा जाता है, जबकि 7 से अधिक वाले को 12 से अधिक वाले को ग्रुप 1 की श्रेणी में रखा जाता है। 7 से 12 तक ग्रुप 2 में और 12 से अधिक को ग्रुप 1 में रखा जाता है और 7 से कम रेक की हैंडलिंग करने वाले स्टेशन को ग्रुप 3 की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्सल बुकिंग में प्रत्येक पैकेट का अधिकतम कितना वजन स्वीकार किया जा सकता है? सही उत्तर है 150 किलोग्राम, अर्थात किसी पैकेज का वजन यदि 150 किलोग्राम से अधिक है तो उसको बुकिंग के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्सल में 100 किलोग्राम से अधिक के पैकेज को स्थूल पैकेज माना जाता है, बल्कि आइटम माना जाता है और उस पर किराए का 2 गुना चार्ज किया जाता है। परंतु 100 किलोग्राम से अधिक होने पर भी उसकी एक निर्धारित मात्रा रखी गई है कि 150 किलोग्राम से अधिक वजन के पैकेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात पार्सल बुकिंग में प्रत्येक पैकेट का अधिकतम वजन 150 किलोग्राम स्वीकार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पार्सल यातायात में लगाए जाने वाले विकास शुल्क की दर कितनी है?
सही उत्तर है 2%। वर्तमान में पार्सल यातायात में लगाए जाने वाले विकास शुल्क की दर 2% है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में माल यातायात में लगाए जाने वाले विकास शुल्क की दर कितनी है? सही उत्तर है 5%। वर्तमान में माल यातायात में लगाए जाने वाले विकास शुल्क की दर 5% है। गुड्स में 5% और पार्सल में 2%। माल यातायात गुड्स में बिजी सीजन सरचार्ज की दर क्या है? सही उत्तर है 15%। माल यातायात में व्यस्त समय सरचार्ज की दर 15% है। अगला प्रश्न है, पट्टा धारक पंजीकरण लीज होल्डर रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि क्या है? सही उत्तर है 5 वर्ष। पट्टा धारक पंजीकरण की वैधता अवधि 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है, गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी एक वर्ष में कितने सेट पीटीओ लेने हेतु पात्र है? सही उत्तर है 4 पीटीओ। गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी एक वर्ष में 4 पीटीओ लेने हेतु पात्र है और राजपत्रित अधिकारी को भी 4 पीटीओ मिलता है, चाहे वह कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, दोनों को समान रूप से एक वर्ष में 4 पीटीओ जारी किए जाते हैं। वहीं पास में दोनों में अंतर है। पास में गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी को 5 वर्ष की सर्विस तक एक पास प्रति वर्ष दिया जाता है और 5 वर्ष से अधिक हो जाने पर उसे 3 पास सुविधा पास दिया जाता है, जबकि राजपत्रित अधिकारी को ज्वाइनिंग के समय से ही 6 पास प्रति वर्ष 6 पास जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी शास्ति के लिए कौन सा निर्धारित फॉर्म जारी किया जाता है? छोटी शास्ति माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ी शास्ति अर्थात मेजर पेनाल्टी देने के लिए SF5 जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी के निलंबन के लिए सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? सही उत्तर है SF1। कर्मचारी को सस्पेंड करने हेतु SF1 जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितनी क्षेत्रीय रेलवे हैं? सही उत्तर है 18। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 18 क्षेत्रीय रेलवे हैं। जोनों की संख्या वर्तमान में 18 है। अगला प्रश्न है, पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं? सही उत्तर है 6। पश्चिम रेलवे में 6 मंडल हैं। 6 डिवीजन कौन कौन से हैं? भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, रतलाम, मुंबई। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी की अंत्योदय एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियों में सभी डिब्बे कौन सी श्रेणी के होते हैं? सही उत्तर है द्वितीय श्रेणी सामान्य, सेकेंड क्लास अनरिजर्व्ड। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर DCM को कौन सा मेटल पास जारी किया जाता है? सही उत्तर है ब्रॉन्ज। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को ब्रॉन्ज पास जारी किया जाता है, जो ड्यूटी के लिए जारी किया जाता है। और वहीं मंडल रेल प्रबंधक के बारे में पूछा जाए या PCCM के बारे में पूछा जाए तो उन्हें सिल्वर मेटल पास जारी किया जाता है। अगला प्रश्न भी है, रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक PCCM को कौन सा मेटल पास जारी किया जाता है? सही उत्तर है सिल्वर। मंडल रेल प्रबंधक अर्थात DRM और अपने वाणिज्य विभाग के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक अर्थात PCCM को सिल्वर मेटल पास जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर जनता मील या इकोनॉमिक मील और जनता खाने की दर क्या है? सही उत्तर है 15 रुपए। स्टेशन पर जनता खाने की दर मात्र 15 रुपए रखी गई है। अगला प्रश्न है, मंडल में DRUCC के चेयरमैन कौन होते हैं? सही उत्तर है DRM, मंडल रेल प्रबंधक। मंडल में डिवीजन में DRUCC के चेयरमैन DRM होते हैं। अगला प्रश्न है, NSG3 स्टेशन को निर्धारित करने का मापदंड क्या है? सही उत्तर है ग, स्टेशन एनुअल पैसेंजर अर्निंग ऑफ मोर देन 20 करोड़।
जिस स्टेशन की वार्षिक आय 20 करोड़ रुपए से अधिक होती है उसे NSG 3 कैटेगरी में रखा गया है। अगला प्रश्न है NSG 2 स्टेशन को निर्धारित करने का मापदंड क्या है? सही उत्तर है ख। स्टेशन एनुअल पैसेंजर अर्निंग ऑफ मोर देन 100 करोड़। जिस स्टेशन की वार्षिक आमदनी 100 करोड़ रुपए से अधिक हो उसे NSG 2 स्टेशन की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात रखा गया है। अगला प्रश्न है गार्ड प्रमाण पत्र कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? सही उत्तर है 3 प्रतियों में। गार्ड प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है विशेष कोच या ट्रेन की बुकिंग हेतु कितना सर्विस प्रभार लिया जाता है? स्पेशल कोच और स्पेशल ट्रेन की बुकिंग हेतु 30% का सर्विस चार्ज लिया जाता है। अगला प्रश्न है विशेष कोच या स्पेशल ट्रेन का किराया यात्रा आरंभ करने के कितने घंटे पहले जमा करा देना चाहिए? सही उत्तर है 48 घंटे, अर्थात 2 दिन पहले पूरा किराया जमा हो जाना चाहिए। और विशेष कोच अथवा विशेष ट्रेन की बुकिंग के लिए IRCTC को 1 माह पूर्व आवेदन करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारतीय रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत टिकट का हस्तांतरण निषिद्ध है? सही उत्तर है धारा 142। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत टिकट का हस्तांतरण निषिद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सा स्टेशन मिसिंग गुड्स रिपोर्ट क्लेम कार्यालय को भेजता है? सही उत्तर है ग, अर्थात दोनों स्टेशन। कौन कौन? ओरिजिनेटिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन। सामान को जहां से भेजा गया है और जिस जगह के लिए भेजा गया था, यदि सामान नहीं प्राप्त होता है या क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त होता है, उस स्थिति में डेस्टिनेशन स्टेशन भी मिसिंग गुड्स रिपोर्ट बना के क्लेम कार्यालय को भेजता है और वो उसका संदेश पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन भी मिसिंग गुड्स रिपोर्ट क्लेम कार्यालय को भेजता है। अगला प्रश्न है सुपर सेशनल RR किस मामले में जारी की जाती है? सही उत्तर है डाइवर्जन। डाइवर्जन के केस में सुपर सेशनल RR जारी की जाती है। अगला प्रश्न है किसको प्राथमिकता सूची में संशोधन का अधिकार है? सही उत्तर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रपति को प्राथमिकता सूची में संशोधन का अधिकार है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता विभाग का मुखिया हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट कौन है? सही उत्तर है SDGM। क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता विभाग का मुखिया हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट SDGM होता है। अगला प्रश्न है स्टेशनों पर काम करने वाले वाणिज्य कर्मचारी अधिकतम कितने रुपए निजी रोकड़ में रख सकते हैं? सही उत्तर है 750। जो कर्मचारी स्टेशन पर कार्य करते हैं वे 750 रुपए रख सकते हैं और जिस कर्मचारी की ड्यूटी दूर लगी हो अर्थात मुख्यालय से कहीं और ड्यूटी करने जाना हो वे 2000 रुपए तक अपने पास रख सकते हैं। यदि इससे अधिक रखना है तो उनको अपने सुपरवाइजर से रिमार्क्स लेना होता है और रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है खतरनाक माल कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 8 प्रकार के। खतरनाक माल 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार यह वीडियो पूर्ण होता है। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस चैनल पर आए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। और यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें और दूसरे की मदद करना चाहते हो तो अपने साथियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।